सिर्फ 23 साल की उम्र। इतनी उम्र में लोग जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक लड़का था जिसने इसी उम्र में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को डरा दिया। उसका नाम था, थोड़ा रुककर, भगत सिंह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल यह है, अंग्रेज भगत सिंह से इतना डरते क्यों थे? वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि आखिरी सच तुम्हारी सोच बदल देगा। 28 सितंबर 1907, पंजाब का एक छोटा सा गांव बंगा। यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसके घर में आज़ादी सिर्फ सपना नहीं, जिम्मेदारी थी। पिता, चाचा दोनों अंग्रेजों की नज़र में खतरा थे। भगत सिंह ने खिलौनों से पहले जेल की कहानियां सुनी, लोरी की जगह आज़ादी के गीत सुने। लेकिन फिर एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग। हजारों निहत्थे लोग और गोलियों की बौछार। जमीन खून से लाल थी, हवा में चीखें थीं, दर्द था। भगत सिंह उस जगह पहुंचे। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई, वो मिट्टी जिसमें देशभक्तों का खून मिला था। और उसी पल एक बच्चा मर गया और एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। लोग कहते हैं भगत सिंह बम फेंकते थे, लेकिन सच ये है वो विचार फेंकते थे। विचार जो बम से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। उन्होंने किताबें पढ़ी, क्रांति को समझा। उन्होंने कहा, क्रांति का मतलब खून खराबा नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। वो नास्तिक थे, लेकिन कायर नहीं। वो भगवान में नहीं मानते थे, लेकिन इंसानियत में पूरा भरोसा रखते थे। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराती थी। 8 अप्रैल 1929, दिल्ली, सेंट्रल असेंबली। अचानक धमाका, धुआं, अफरा तफरी। लेकिन कोई मरा नहीं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह मारना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे देश जागे। उन्होंने पर्चे फेंके और आवाज गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद। पुलिस आई, भीड़ हिली। भगत सिंह भाग सकते थे, लेकिन वो रुके, क्योंकि उन्हें जेल चाहिए थी, एक मंच के तौर पर। जेल की दीवारें मोटी थीं, लेकिन उनका हौसला और भी मजबूत। 63 दिन की भूख हड़ताल, सिर्फ एक मांग, भारतीय कैदियों को इंसान समझा जाए। अंग्रेज घबरा गए, क्योंकि भगत सिंह बिना हथियार जंग लड़ रहे थे। उन्होंने लिखा, अगर मेरी मौत से देश जागता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। अदालत बस एक दिखावा थी। जज अंग्रेज, कानून अंग्रेज, फैसला पहले से तय। भगत सिंह जानते थे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, फिर भी उनकी आवाज नहीं कांपी। उन्होंने कहा, आप मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। और यहीं अंग्रेज हार गए। 23 मार्च 1931, शाम का समय। भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे। जेलर आया। भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, थोड़ा रुको, लेनिन अभी अधूरा है। फांसी की ओर बढ़ते हुए उनके होठों पर सिर्फ 2 शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ विश्वास। अंग्रेजों ने सोचा सब खत्म, लेकिन वो गलत थे। भगत सिंह मरे नहीं, वो हर युवा की सोच में जिंदा हो गए। उनकी मौत एक चिंगारी बनी और उसी आग में ब्रिटिश राज जल गया। आखिरी सवाल। भगत सिंह एक सवाल छोड़ गए, क्या तुम सच में आजाद हो? आज जब तुम ये सुन रहे हो, खुद से पूछो, अगर भगत सिंह आज जिंदा होते, क्या वो हम पर गर्व करते? इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।